A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigar, and I, on behalf of whole eTuition family, welcome you all to today's class. Before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. I'm teaching you Science, Class 10, and the chapter is Chemical Reactions and Equations. But before jumping into the chapter directly, we need to know what is chemical reaction and what are the equations. And we'll be discussing everything in detail in this session. Alright? So without wasting any further time, let's get started. So what we'll be discussing today? Today we'll be reading whatever we have read in the previous classes, that is chemical and physical processes. What are its examples? What are chemical reactions? And how can we identify that this is a chemical reaction? Okay, so before starting, you have already read, I would like to tell you that you have already read all this. ओके आप केमिकल फिजिकल प्रोसेसेस डिटेल में पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लास में. ओके केमिकल प्रोसेस क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हम डेली लाइफ में विटनेस करते हैं. ओके एंड व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है एंड कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस both about physical and chemical process with the help of a differentiation chart. First is the composition in the physical process remains same. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे कि आप पेपर ले रहे हो. ठीक है, एक पेपर को क्या कर रहे हो, आप पेपर को काट रहे हो, तो इसमें कुछ चेंज हो रहा है क्या? उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है. इट रिमेन्स एज इट इज. कॉम्पोजिशन सेम रहता है. पेपर जैसे बनता है, जिस कॉम्पोनेंट से बनता है उसी कॉम्पोनेंट से बना है. नो चेंज इज देयर इन केस ऑफ फिजिकल. बट व्हाट हैपेंस इन केमिकल? But in chemical process, it undergoes a chemical change. For example, जैसे कि आपने अंडा लिया. ओके आपने अंडा को फोड़ दिया आपने ऑमलेट बनाने के लिए. तो क्या हुआ, अंडा सेम रहता है जैसे फेंटा था उसी टाइप का रहता है जैसे निकला था शेल से? नो, इसमें क्या होता है, चेंजेस होता है. सो देयर द एग अंडरगोज द केमिकल चेंज. नेक्स्ट इज a physical change is accompanied by change in physical properties, that is shape, size, etc. नाउ इन द पेपर, मैं उस पेपर में क्या करूँगी, सपोज मैं उसको कैंची से काट दे रही हूँ. ठीक है, 2 पीसेस में. तो क्या हो रहा है, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है. उसका क्या चेंज हो रहा है, उसका साइज छोटा हो रहा है. वो बड़ा था अब छोटा हो गया. ठीक है, उसकी शेप चेंज हो रही है. उसके अलावा कोई अदर चेंज नहीं आ रहा है. बट वॉट हैपन्स इन केमिकल प्रोसेस? Chemical change is accompanied by change in both physical and chemical properties. यहाँ पे होता क्या है कि केमिकल प्रोसेस में फिजिकल भी चेंजेस हो रही है और केमिकल भी चेंज हो रहा है. जैसे कि मैं ऑमलेट बना रही हूँ, तो फिजिकली मेरा जो एग जैसे शेल से बाहर निकल के था वैसा और दिखने में नहीं है. फिजिकली इट हैज़ चेंज्ड इन शेप एंड साइज एवरीथिंग. और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी वो चेंज हो सका है. ठीक है, इंटरनली इट हैज़ अंडरगोन चेंज. नाउ फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. फिजिकल चेंज को मैं रिवर्स कर सकती हूँ. जैसे कि मेरे पेपर में मैंने क्या किया, मैंने उसको 2 पीस में काटा. अब उसी पेपर को अगर मैं सेलो टेप लगा ले रही हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इट कम्स बैक टू इट्स पोजिशन. सो मेनी ऑफ द फिजिकल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर. जैसे कि मैं ऑमलेट बना रही हूँ, तो मेरा ऑमलेट जो है मैंने तवे पे डाला तो वापस से वो अंडा नहीं बनेगा. ठीक है, सो इट इज़ नॉट रिवर्सिबल. वी कैन नॉट रिवर्ट बैक द ओरिजिनल पोजिशन इट वॉज बिफोर. ऑलराइट, नाउ हियर अ नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. अब फिजिकल प्रोसेस में जब मैं पेपर को काट रही हूँ एंड ऑल, तो मेरे को कोई नया चीज़ नहीं मिल रहा है. ठीक है, वही चीज़ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, वो बस दिखने में अलग हो रहा है. बाकी द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट द सेम. बट इन केमिकल प्रोसेस अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो एग पहले था, मैंने जब उसमें प्याज मिर्ची डाल के थोड़ा तेल डाल के बिठाया, कुछ नया बन गया, वो अंडा अभी ऑमलेट बन चुका है. ठीक है, तो नई चीज़ बन जाती है उसमें.
नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब हम भी कोई भी फिजिकल प्रोसेस अंडरगो करते हैं तो उसमें जो होता है बहुत कम एनर्जी लगती है। मेरे को पेपर काटने में बहुत ही कम एनर्जी लगी है, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगा है। तो बट केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, आइदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है या बहुत ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है केमिकल प्रोसेस में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होता है। Okay, next. What are the examples of physical process then? Freezing of water, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या होता है, पानी बिठाना, जैसे कि पानी को बर्फ बनना। जैसे कि हमने आइस क्यूब का जो पर्टिकुलर ट्रे होता है उसको लिया, उसको वाटर से भर दिया एंड उसको मैंने फ्रीजर पे रख दिया, तो क्या होगा, वो लिक्विड था आउटसाइड द फ्रिज, बट व्हेन इट गोज इनसाइड द फ्रिज आफ्टर आवर्स इट विल बी फ्रीज्ड, सॉलिड बच जाता है, ठीक है। इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। फिर से अगर मैं फ्रीजर से उस ट्रे को बाहर निकाल के रख दो रूम टेम्परेचर पे, तो आफ्टर फ्यू आवर्स फिर से लिक्विड बन जाएगा। तो इट इज इंटरकन्वर्टेबल, लिक्विड टू सॉलिड, then solid to liquid, okay। सिमिलरली मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी वैसा है, वैक्स को लिया मेल्ट कर दिया मैंने गैस पे, फिर उसको वापस लाया रूम टेम्परेचर में छोड़ दिया, वो वापस सॉलिड बन गया। तो इट इज़ इंटरकन्वर्टेबल, हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसका स्टेट जो होता है इट कैन बी चेंज्ड, ओके। सॉलिड से लिक्विड हो सकता है और लिक्विड से सॉलिड हो सकता है। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रोसेस, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोल। नाउ व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि अभी आपको पता है गर्मी, बारिश का महीना चल रहा है, तो बारिश के महीने में क्या होता है, अगर हम बारिश के महीने में नहीं, नॉर्मल महीने में भी आप देख लो कि अगर आपके पास कोई भी आयरन रॉड घर पे ज़रूर पड़ा होगा, ठीक है, उसको जाओ और छत पे रख दो या कहीं भी बाहर रख दो, तो होता क्या है, छत पे रख दोगे बेसिकली तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी और इतना ज़्यादा बारिश में भीग भीग के जो होता है आपका जो पर्टिकुलर आयरन रॉड है वो एकदम जो पहले सिल्वर कलर का होगा, आफ्टर सम टाइम वो एकदम क्या होता है, रस्ट हो जाता है, ठीक है, उसमें पूरा ब्राउन की परत जम जाती है। वो क्यों होता है, इट्स अ केमिकल प्रोसेस। हेयर आयरन हैज़ बीन कन्वर्टेड, आयरन और वापस आयरन नहीं रहा, वो चेंज हो चुका है, ठीक है, वो बड़ा हो गया है, ऑल राइट, इट हैज़ चेंज्ड। इसके बारे में हम आगे फर्दर चैप्टर्स में डिटेल में, इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ बर्निंग ऑफ कोल, कोल क्या होता है, अब घर पे पिछले ज़माने पे, पिछले क्या बहुत पुराने टाइम पे हम कोल मतलब बर्न करते थे, तो क्या होता था, कोल के वापस फिर से कोल हो सकता है कि हमने खाना बना दिया कोल में, उसके बाद वो एकदम एशेज़ बन जाती हैं। सो इट इज़ नॉट a physical process, it is a chemical process, we cannot revert back to its original position, है कि नहीं। so this is actually the difference between a physical and a chemical process। होता क्या है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, ओके। सेम रहता है कॉम्पोजिशन, चेंज होता है कॉम्पोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, यहाँ पे फिजिकल भी और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है, कुछ नया नहीं बनता है यहाँ पे कुछ नया ही बन जाता है। यहाँ पे बहुत कम एनर्जी लगती है फिजिकल में, केमिकल में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आइदर एब्जॉर्ब होता है या फिर रिलीज होता है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड द केमिकल दैट यू हैव ऑलरेडी रेड इन प्रीवियस क्लासेस, ओके। इट वाज जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स एंड आइडिया सो दैट लेटर ऑन, मतलब आगे जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आपको याद रहेगा ये चीज़, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया बर्फ़, ठीक है, मैं बर्फ़ सॉलिड है, मैं उसको मेल्ट कर रही हूँ, ठीक है, वो लिक्विड बन जा रहा है, अब उस लिक्विड को मैं फिर से बर्फ़ बना रही हूँ, सॉलिड बन जा रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, सॉलिड आइस मतलब बर्फ़ से मैंने फ्रीज़र से आइस को निकाला, ओके, तो मेल्ट होता है इन द रूम टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी चाहिए होती है उसको एक फॉर्म से और एक फॉर्म बनना है, यानी कि उसको सॉलिड से लिक्विड बनना है, तो उसमें उसको एनर्जी चाहिए होती है। अब कैसी एनर्जी चाहिए होती है वो आगे हम फर्दर पढ़ेंगे, बट अभी फ़िलहाल जानो कि मेल्टिंग में कुछ एनर्जी उसे चाहिए होती है, तो इसके बाद वो लिक्विड बन जाता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। अब अगर मैं उल्टा करूँ तो मैं लिक्विड को अगर सॉलिड बनाऊँ तो वो रूम टेम्परेचर में मस्त था, मैंने सोचा कि नहीं तू इतने अच्छे में नहीं रह सकता, जा बर्फ़ बन जा, तो मैं क्या करूँगी, उसको ट्रे में डाल दूँगी, ओके, और उसको फ्रीज़ करने के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसकी एनर्जी जो होगी, जो रूम टेम्परेचर में उसका हीट था वो जाकर फ्रीज़र में
एनर्जी उसका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इससे फिर वो क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो एकदम फ्रीज हो जाएंगे एट अ पोजिशन एंड इट विल फॉर्म आइस। इसके बारे में हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, आपके चैप्टर में है, ठीक है, एट मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड ऑल। बट फिलहाल इतना जानो कि फिजिकल चेंज होता है जिसको कि रिवर्सिबल कर सकते हैं, जैसे कि वन फॉर्म से अनदर इट कैन बी रिवर्ट बैक, लाइक फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, ओके। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस, ओके। व्हाट इज सेकेंड एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स और उसके बाद फिर इसको मतलब सॉलिडिफाई करना है। अच्छा, तो वो कैसे करना है कि हम वैक्स ले रहे हैं, ठीक है, मैं टेकिंग द वैक्स और मैं इसको हीट कर रही हूँ गैस पे, तो मेल्ट हो जा रहा है, उसके बाद फिर मैंने रूम टेम्परेचर में इसको छोड़ दिया, तो वापस से वो क्या बन जा रहा है, वापस से वो सॉलिड बन जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली अ फिजिकल चेंज, ओके, इट कैन बी रिवर्ट बैक अगेन। नाउ आई एम बर्निंग समथिंग, अच्छा, solidifying it, okay. Now chemical changes, all right. The first is एग तो ऑमलेट बन रहा है, ठीक है, एग पहले ऐसा दिखता था, मैंने उसको ऑमलेट बना दिया, तो देखो फिजिकली भी वो बदल रहा है, दिखने में भी अलग हो चुका है, ठीक है, जैसे कि उसका यॉक पोर्शन एंड ऑल सब चेंज हो जाता है, मुझे फेंट लगता है उसको, और केमिकली भी चेंजेस आ रही हैं। और सेकंड फिगर है बर्निंग ऑफ फायरवुड। तो बर्निंग ऑफ फायरवुड में क्या होता है, हम जब बर्न करते हैं फायरवुड को तो क्या होता है, पहले वो लकड़ी होती है, लकड़ी को, सूखी लकड़ी हम जब जलाते हैं तो वो एशेस बन जाती हैं। ये काफ़ी दफ़ा तुमने रोड पे देखा होगा, जब विंटर सीजन में लकड़ियाँ सब कुछ जलाते हैं, ठीक है, टू कीप देम वार्म। So these are chemical changes. We can actually spot lots of chemical changes in our day-to-day lives, okay? Like rusting of iron and your burning of firewood, egg to omelette, okay? These are some changes we can see in daily life, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है कि irreversible है, ठीक है? इसको वापस नहीं अपनी पोजीशन में आना है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट इसमें फिजिकली भी चेंजेस आ रही है, दिखने में भी अलग हो जा रहा है और केमिकली भी चेंज हो जा रहा है, ओके। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। ये तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज था जो आप पढ़ चुके हो। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन मतलब मे बी रिएक्शन हो रहा है, दो लोगों के बीच में कुछ ऐसा हो रहा है तो कुछ नया ही बन रहा है, ओके, दैट इज एक्चुअली केमिकल रिएक्शन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि दो नई चीज़ें, दो रिएक्टेंट्स हैं, दो रिएक्टेंट्स के बीच में जब दोस्ती हो रही है तो ये हो रहा है कि दोनों के बीच में दोस्ती होने के बाद कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस यूज़ हो रहे हैं, शायद टेम्परेचर यूज़ हो रहा है या हीट रिलीज़ हो रहा है या अब्जॉर्ब हो रहा है, ऐसे कुछ कंडीशंस में ये दो दोस्त जब मिलते हैं तो वो कुछ नया दोस्त बनाते हैं, ठीक है, वो एक नया बॉन्ड बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो रिएक्टेंट्स जब कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, okay, here two reactants break each other's bond and वो दोनों इंटर मतलब क्या बोलते हैं, दोनों रिएक्टेंट्स को मिलके, ओके, उनकी ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड ईच अदर के साथ होती है, ये अपना ब्रेक करता है बॉन्ड, ये अपना ब्रेक करता है बॉन्ड, और फिर ये दोनों मिलके क्या होता है, एक नया बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, उनकी दोस्ती होती है। तो दिस इज when two reactants, two or more reactants in the when two or more reactants react in the presence of certain conditions to give rise to products, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैसे लिखा जाता है इसको, रिएक्टेंट्स है मतलब एक है, मतलब एक दोस्त है और दूसरे दोस्त हैं मिलेंगे, पॉजिटिव प्लस साइन बीच में लगेगा, ओके। और जो एरो मार्क होगा वो प्रोडक्ट के ऊपर डिफाइन करेगा, प्रोडक्ट की और डिफाइन करेगा कि अच्छा राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में reactant रहता है, LHS is reactant and RHS is product, और they are denoted by a arrow in between them, जहाँ पे प्रोडक्ट जिस तरफ है उस तरफ एरो लगता है, और एरो के ऊपर कुछ कंडीशंस होंगे, अगर टेम्परेचर यूज़ हो रहा है या सनलाइट यूज़ हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व वही हो रहा है, हीट वगैरह जो भी कंडीशंस यूज़ हो रहे हैं, या कुछ मतलब एंजाइम यूज़ हो रहा है, ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है तो वहाँ पे एरो के ऊपर इसको लिखा जाता है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में LHS में रिएक्टेंट्स रहते हैं और RHS में प्रोडक्ट रहता है, ओके, जितना प्रोडक्ट होगा उनके साइड में पॉजिटिव लगेगा उनके बीच में,
और जितने रिएक्टेंट्स होंगे उनके बीच में पॉजिटिव लगे। एटलीस्ट यू नीड 2 रिएक्टेंट्स इन ऑर्डर टू गिव राइज टू अ प्रोडक्ट। एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट्स चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, मिनिमम 2। ओके, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो होता है सॉलिड होता है, ओके, और ऑक्सीजन जो हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है दैट इज गैशियस, व्हेन दे रिएक्ट, ओके, तो इसमें क्या होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज सॉलिड। ये जो है सॉलिड, गैस और लिक्विड, ये उनका स्टेट है और ये स्टेट लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते हैं, कट जाते हैं, ठीक है, हाफ मार्क्स काट दिए जाएंगे। सो मेक श्योर वेन एवर यू आर राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स के बीच में पॉजिटिव साइन, an arrow towards that of product sign, and रिएक्टेंट्स के जो बीच में है, मतलब रिएक्टेंट, एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट का स्टेट क्या है वो लिखना भी बहुत ज़रूरी है, डोंट स्किप दैट। ओके, like magnesium is solid, so you have to write in bracket that it is solid. Okay, so this is actually the basic way in which a chemical reaction is represented. Okay, और ये सब with examples हम later on अच्छे से पढ़ेंगे। Now how can we identify a chemical reaction? हमें पता कैसे चलेगा कि ये chemical reaction हुआ है, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा, कुछ तो changes आएंगे ना, तो basic changes क्या क्या है। First is there are 4 different factors through which we can identify that this is a chemical reaction. First is there is some change in state जो कि physical में भी होता है, तो यहाँ पे भी कुछ change in state ज़रूर होगा, ओके, कलर चेंज होगा, evolution of a gas and temperature change होता है। ज़्यादातर जो होता है wherever there is a chemical reaction, either heat is evolved or absorbed, ठीक है, आइदर उसमें हीट प्रोड्यूस होता है या हीट एब्जॉर्ब हुई होती है। तो चेंज इन टेम्परेचर से आपको पता चल सकता है कि ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अगर कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा केमिस्ट्री लैब में तो आपको पता होगा जब भी 2 रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो कभी कभार क्या होता है टेस्ट ट्यूब एकदम हीट हो जाता है, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स आप जब पोर करते हो तो हीट होता है, जब वो मिलाया जाता है तो वो एकदम ठंडा हो जाता है। तो इसी से टेम्परेचर चेंज से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ एक तो केमिकल रिएक्शन हैज़ अंडरगॉन। ऑलराइट, ओके, so that's all for today's class. So we discussed about what is what are physical reactions and what are chemical reactions. आप पहले पढ़ चुके हो, उसका एक मतलब differentiation chart I gave some examples of physical and chemical reactions that we actually spot in our daily lives. In our daily lives we spot lots of physical and chemical reactions, okay, we even undergo that. So इसमें इसमें हमने थोड़ा discussion किया and later on we discussed how to write a chemical reaction. We need at least 2 reactants in order to react in order to give a product with certain sort of conditions or enzymes और कुछ ना कुछ चाहिए, catalyst चाहिए in order to activate the reaction. All right, and we will be discussing it in detail in the later class. ऑलराइट, सो ऐसे लिखते हैं स्टोइकोमेट्रिक जैसे भी इनका रिप्रेजेंटेशन रहता है, रिएक्टेंट्स एटलीस्ट 2 चाहिए प्रोडक्ट करने के लिए, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकता है और रिएक्टेंट्स भी 2 से ज़्यादा हो सकता है। एंड लेटर ऑन द लास्ट पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड वाज how can we know that this is a chemical reaction. So there are certain factors like change in color, change in state, there is evolution of some gas, and the last point is temperature change. तो इन चारों चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि एक chemical reaction यहाँ पे हुआ है। So this is what we read and I hope you enjoyed the session. If you do like, share and subscribe the channel and do share it within your friends so that they can even read. And I'll see you in the next class with a new topic of this particular chapter. Until then, have a good day and keep smiling. Bye.